सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करें, एक ध्यानात्मक आसन में बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें। शरीर और मन को अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। आज हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व में किया जाता है, उसी के अनुसार अभ्यास करेंगे। शुरू करने के लिए मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए। इस मंत्र का ये मतलब है कि हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हम सभी साथ में चलें, साथ में बोलें, सब अच्छे तरीके से हो और सब अच्छी बातें बोलें। इसी के साथ हम जो है हमारे पूर्वजों के समान ही हम अपने काम अच्छे करें, ताकि हमें लंबी आयु प्रदान हो और देवों के साथ चलने का सामर्थ्य प्राप्त हो। तो इसी मंत्र के साथ और इसी का भाव अपने अंदर समाते हुए हम आज का अभ्यास शुरू करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल का। सबसे पहले अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। समस्थिति में आए, दोनों पैर मिलाकर, दोनों हाथ जंघाओं के साइड में। यह है समस्थिति। सबसे पहले करेंगे नेक की मूवमेंट। तो इसमें फर्स्ट मूवमेंट है, नेक को अप और डाउन चलाना है, धीरे धीरे ऊपर और पूरी तरह से नीचे चलाएंगे। दस बार चलाएं। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो ज्यादा आगे बेंड नहीं करेंगे। बाकी पूरी तरह से खींचकर चलाने की कोशिश करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास करें। अब गर्दन को राइट और लेफ्ट बेंड करना है। कोशिश करें कि जो भी आप बेंड कर रहे हैं, आपका कान कंधे के एकदम पास में चला जाए, और टच हो पा रहा है तो टच करें कंधे से। 10-10 बार कर जाएं, 5-5 बार दोनों साइड।
ये शोल्डर मूवमेंट्स, नेक मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट जो हम करेंगे ये वार्म अप के लिए ज़रूरी है। इससे इंजरी भी प्रिवेंट होती है। अगला अभ्यास, राइट और लेफ्ट गर्दन को ट्विस्ट करना है। पूरी तरह से ठुड्डी को कंधे के पास लेकर आए, फिर अपोजिट साइड आराम आराम से करेंगे, कोई जर की मूवमेंट नहीं। 5-5 बार दोनों साइड। रिलैक्स। इसी में अगला अभ्यास, गर्दन की रोटेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ठुड्डी को पहले कंठकूप से लगाएंगे, आगे देखेंगे, फिर घुमाते हुए पहले क्लॉकवाइज एक राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से चलाएंगे। पांच पांच बार दोनों तरह से चलाएं। रिलैक्स। अगला अभ्यास शोल्डर्स के लिए करेंगे। शोल्डर मूवमेंट सबसे पहले इसमें है, अपने हाथ को पूरी तरह से सीधा रखते हुए, दोनों हाथों को एक साथ इसमें करेंगे, सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएंगे, और जो आपकी हथेलियों का रुख है बाहर की तरफ होना चाहिए। तो कान के साथ हाथ लगे होंगे, हथेलियों का रुख बाहर की तरफ। इस तरह से अपने हाथों कोहनियां बिल्कुल सीधी रखते हुए चलाएंगे। इसको 10 बार चलाएं इस तरह से। इसमें ध्यान रहे ऊपर ले जाते हुए हाथों को मिलाना नहीं है, कान के साथ रखते हुए उतना ही गैप रहना चाहिए। हाथ ऊपर ले जाते हुए इनहेल करें और हाथ नीचे लाते हुए एक्सहेल। रिलैक्स। अगला अभ्यास शोल्डर रोटेशन का ही है। अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखें इस तरह से और कोहनियां मिला दें। अब इसके बाद आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बनाने हैं। पहले क्लॉकवाइज, तो पहले कोहनियों को नीचे ले जाते हुए पूरा पीछे कंधों को खोलेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए घुमा कर लाएंगे पूरा ऊपर, फिर वापस आगे। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले 5 राउंड्स ऐसे करें। अब 5 राउंड उल्टे घुमाएं, ऊपर से ले जाकर पीछे। रिलैक्स। दोनों हाथ साइड में लगा दें, समस्थिति में आ जाएं। हाथों को रिलैक्स दें। अगला अभ्यास हमारा बैक की ट्विस्टिंग के लिए है। तो दोनों पैरों को कंधों बराबर खोल दें, हाथ आगे सामने,
और राइट और लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप राइट साइड ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, तो पीछे जो हाथ थक जाएगा उसे आपको देखना है और साथ ही एक्सहेल करना है। और जो अपोजिट हाथ है उसको एल्बो से बेंड होगा, और जो साइड आप जा रहे हैं वो साइड एकदम, आपको उस साइड का हाथ एकदम स्ट्रेट रखना है। इसी तरह से फिर पलट के दूसरी साइड इस तरह से एक्सहेल करना है। तो इसको रिपीटेडली करेंगे, दोनों साइड 10-10 बार कर जाएं। रिलैक्स, सेंटर में हाथ, पैर को जोड़ लें। अगला अभ्यास हम घुटनों के लिए करेंगे। तो घुटनों के लिए वार्म अप एक्सरसाइज है। हाँ, दोनों हाथ सामने, इनहेल करते हुए बैठेंगे जब तक घुटनों से 90 डिग्री ना बन जाए। फिर एक्सहेल करके खड़े हो जाएंगे, फिर इनहेल करके बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको 5 बार करना है कम से कम। स्लोली स्लोली करेंगे, धीरे धीरे। और अगर आपको कुछ घुटनों की प्रॉब्लम है तो इसे अवॉइड करेंगे। आर्थराइटिस वगैरह है तो अवॉइड करें। स्टार्ट। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। अब हम आसनों की तरफ चलेंगे। आसनों के लिए तैयार हों, मन और शरीर को तैयार करेंगे। आसनों में हमें होल्डिंग करनी होती है, तो इसलिए आपको होल्ड करते हुए मन की स्थिति को भी उसी तरह बनाना होगा और एकदम स्थिर रखना होगा। सिटिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग सीरीज, उसके बाद सुपाइन और प्रोन, इस तरह से हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग सीरीज के आसन करेंगे। सबसे पहला आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथों को आगे मिला लें। हर आसन को कम से कम 30 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिंगर्स इंटरलॉक, पलट के बाहर की तरफ। अब ऊपर कर दें हाथों को, कान के एकदम साथ लगे हुए, खींचे ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे एड़ियां उठा देंगे और सामने एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस करेंगे। इस आसन को वो लोग नहीं करेंगे जिन्हें वर्टिगो या sciatica की बीमारी है, और साथ ही अगर बैलेंस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप थोड़े से 1-2 उंगल का गैप कर सकते हैं पंजों के बीच। इसमें होल्ड करें। अगर आप सामने किसी एक पॉइंट पर देखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी महसूस होगी। धीरे से वापस दोनों हाथों को साइड से लाएंगे। रिलैक्स। ये था ताड़ासन। इसके फायदे ये हैं, इससे आपका पोस्चर अच्छा होता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, सेंस ऑफ बैलेंस अच्छा होता है, और इससे जो है अगर आपकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है
तो वो भी खींच के सही हो जाती है। अगला आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए ये एक बैलेंसिंग आसन है, तो इसमें आपको राइट पैर उठाना है, लेफ्ट थाई पर लगाएंगे, फिर दोनों हाथ साइड से ले जाते हुए ऊपर जोड़ लें। इसमें भी एक पॉइंट पर देखते हुए बैलेंस। अगर वेरिकोज वेन्स या वर्टिगो की बीमारी है तो इसे अवॉइड करें। धीरे से हाथों को वापस, पैर बदल देंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर चढ़ाएंगे, दोनों हाथ ऊपर। इसमें ज्यादा से ज्यादा हाथों को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, कान के साथ लगे हुए हों हाथ। धीरे से दोनों हाथ वापस, रिलैक्स। वृक्षासन। अगला आसन हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों पैर मिला लें और दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए कमर सीधी करेंगे पहले, फिर कमर सीधी ही रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाथों को जमीन पर टिका देंगे, फिर घुटनों के पास सर को ले जाने की कोशिश करेंगे और इसी पोजीशन में होल्ड, क्षमता अनुसार ही करें, जहां तक आप जा पाए वहां पर होल्ड करेंगे। घुटनों को ना मोड़ें। इसमें सावधानी उन लोगों को रखनी है जिन्हें सर्वाइकल की या बैक की प्रॉब्लम है, वो लोग एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। धीरे से कमर को खींचते हुए सीधा करें। वापस आने के लिए कमर सीधी करते हुए वापस आएंगे, हाथों से ऊपर खींचे, धीरे से हाथ साइड से वापस। ये था पादहस्तासन। एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद बैकवर्ड बेंडिंग भी जरूरी है। तो अगला आसन हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, 1 से 2 इंच का। दोनों हाथ आपकी कमर पर रहेंगे, वेस्ट पर। कोहनियों को ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करें। चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, गर्दन को पीछे लटका देंगे। अब धीरे धीरे बैक से बेंड करेंगे, लोअर बैक से। जिनको लोअर बैक पेन रहता है वो लोग इसको थोड़ा सावधानी से करें, ज्यादा जोर ना दें। मैक्सिमम जाने पर होल्ड करें।
धीरे से वापस। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। कमर की बेंडिंग से जो भी प्रभाव पड़ा है उसको देख जाएं और अगले आसन के लिए तैयार होंगे। अगला आसन है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैर को 3 से 3.5 फीट खोल दें। दोनों पंजे सामने की तरफ। अब हाथों को फैला दें, हथेलियों का रुख सामने की तरफ। हाथ एकदम सीधे रहेंगे। अब आपको इसमें राइट और लेफ्ट बेंड करना है। सबसे पहले राइट साइड जाना है, तो राइट साइड जाने के लिए राइट पंजा पहले बाहर की तरफ कर देंगे। अब धीरे धीरे राइट साइड बेंड करें। जो आपका हाथ की उंगलियां हैं उनको पैर के पंजे के साइड पे लगा देंगे। अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपना पैर को पकड़ सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं इस तरह से, और नहीं तो आप एकदम नीचे तक जाएं। फिर जो हाथ ऊपर है उसे सीधा ऊपर की तरफ खींचें और उसको देखेंगे। इसमें होल्ड करें। धीरे से वापस, पंजा अंदर, अपोजिट साइड का यानी लेफ्ट साइड का पंजा बाहर। अब लेफ्ट साइड जाएंगे। क्षमता अनुसार ही जाएं, ज्यादा जोर नहीं देंगे। धीरे से वापस, दोनों हाथ सीधे रखते हुए, पंजा अंदर। अब हाथों को नीचे ले आएं, पैर जोड़कर खड़े हो जाएं। ये था त्रिकोणासन। स्टैंडिंग सीरीज के हम इतने ही आसन करेंगे। अब हम सिटिंग सीरीज के आसन करेंगे। उसके लिए आप बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। सबसे पहले अपने पैरों को सामने फैला लें, पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथ पीछे, गर्दन लटका दें। शिथिल दंडासन। ये एक रिलैक्सेशन के लिए आसन है और इसमें बैठने के बाद आप अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। सिटिंग सीरीज के आसन करने के लिए खुद को तैयार करें। सबसे पहला आसन करेंगे दंडासन। शिथिल दंडासन में से ही अब दोनों पैरों को हिला लें, दोनों पंजे मिले हुए। दोनों हाथ बॉडी के साइड पर रखें, कंधे को पीछे की तरफ रोल करें, कमर बिल्कुल सीधी। यह है दंडासन। इस आसन से बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है। कोर स्ट्रेंथ यानी आपके जो एब्डोमिनल मसल्स हैं और चेस्ट मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। साथ ही इससे ब्रीथिंग कैपेसिटी बढ़ती है क्योंकि चेस्ट का भी एक्सपेंशन हो रहा है। बॉडी में स्टेबिलिटी आती है, माइंड में स्टेबिलिटी आती है। इसमें कुछ देर रुकें।
रिलैक्स, शीतल दंडासन में आ जाएं वापस। अगला आसन करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए वापस दंडासन में आए पहले। अब दोनों पैरों को पंजों को मिलाते हुए पीछे ले आएंगे, बॉडी के एकदम पास। घुटनों को बाहर की तरफ गिरा देंगे। अब अपने हाथों से अपने पंजों को ग्रिप करें, खींचकर बॉडी के पास ले आएं। इसमें कंधे पीछे रोल्ड होंगे, छाती थोड़ी सी बाहर निकली हुई, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और कोशिश करेंगे पंजे ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के पास में रहें। दोनों घुटने खोलकर ज़मीन के ज़्यादा से ज़्यादा पास में ले जाकर रोकने की कोशिश करेंगे। फाइनल पोजीशन में कोशिश करें कि घुटने ज़मीन पर लग जाएं। इसमें होल्ड करें। भद्रासन हिप ओपनिंग में बहुत लाभदायक है, हिप की मोबिलिटी इससे बढ़ती है। साथ ही इससे आपके मन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, विनम्रता आती है और ध्यान लगाने में भी ये बहुत सहायक है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। होल्ड करें कुछ देर और। धीरे से वापस पैरों को सामने फैला लें, शीतल दंडासन में रिलैक्स। अगला आसन हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए दोनों पैर जोड़ लें, दोनों घुटने मिला लें और पैरों के अंगूठे मिले रहेंगे। जो एड़ियां हैं वो साइड में खुल जाएंगी, उनके बीच में बैठ जाएंगे। यह है वज्रासन। इसमें अगर आपसे आपके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है और आप बेंड नहीं कर पाते हैं घुटनों को ठीक से, तो फिर आप थोड़ा पंजों को खड़ा करके बैठ सकते हैं। इस तरह से पंजों को खड़ा करके, या फिर आप कोई तकिया रख सकते हैं यहाँ बीच में या नीचे, अगर आपसे बैठना जाता हो तो अपने कंफर्ट के अनुसार आप इस आसन को करें। इसमें होल्ड करेंगे। अगर आपके इसके अलावा घुटनों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जॉइंट्स में, तो फिर आप इसे अवॉइड करेंगे। पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे अवॉइड करेंगे। वज्रासन इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। इससे आपका डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है और ये भी ध्यानात्मक आसन है और इसमें आप ध्यान भी लगा सकते हैं। कुछ देर इसमें आंख भी बंद कर सकते हैं और इसमें रुकेंगे। अगला आसन अर्ध उष्ट आसन करेंगे। अर्ध उष्ट आसन के लिए वज्रासन से ही आप सीधे खड़े हो जाएं। पहले घुटनों के बीच थोड़ा सा गैप कर दें, लगभग कंधों बराबर, और पंजों के बीच भी बराबर गैप रहेगा जितना घुटनों के बीच है। उसके बाद दोनों हाथ आपके वेस्ट पे आ जाएं। अब आपको गर्दन पीछे लटकानी है और धीरे धीरे पीछे झुकना है, जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं। हाथ आपके वेस्ट पे रहेंगे। अर्ध उष्ट्रासन।
धीरे से वापस। वज्रासन में आए। ये था अर्ध उष्ट्रासन। ये एक सिंपलर फॉर्म है पूरे उष्ट्रासन की। तो अभी कंप्लीट उष्ट्रासन भी करेंगे हम। ये उनके लिए है जिनसे कंप्लीट भी नहीं होता है, तो वो हाथों को वेस्ट पर रखकर कर सकते हैं। अगला आसन हम उष्ट्रासन करके देखेंगे। इसमें फिर वापस खड़े हो जाएं, घुटनों के बीच गैप, पंजों के बीच भी बराबर गैप। इस बार आपको हाथ रख के पीछे तो जाना है, उसके बाद हाथों को हटाकर हथेलियों को तलवों पर रखने, इस तरह से। ये है उष्ट्रासन। तो इसका अभ्यास एक बार करेंगे। धीरे से पीछे जाएं, चेस्ट एक्सपेंड, गर्दन पीछे लटकाएं, हथेलियों को रख दें तलवों पर। धीरे से वापस वज्रासन में बैठ जाएं। उष्ट्रासन के अभ्यास से आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और लचीलापन आता है कमर में। साथ ही चेस्ट की एक्सपेंशन से आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है। और कोई बैक की प्रॉब्लम चल रही हो, क्रोनिक प्रॉब्लम्स, तो वो भी सही हो जाती हैं। इसको अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम हो रही है या और सीवियर कुछ ऑपरेशन हुआ है, इंजरी हुई है, तो इसको अवॉइड करेंगे उष्ट्रासन। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन में आए। वक्रासन से पहले हम एक बार इसका उष्ट्रासन का काउंटर पोज कर लेते हैं, शशांकासन। काउंटर पोज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर एक्सट्रीम बैक बेंडिंग करी है तो उसका अपोजिट भी करना जरूरी है। तो शशांकासन में हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। इसके लिए आप थोड़ा घुटनों को खोल दें। वज्रासन में आकर दोनों हाथ सामने ले जाएं और आगे झुकेंगे। पूरा आगे झुकने के बाद अपनी छाती को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। कमर को इसमें पूरी तरह रिलैक्स करने की कोशिश करें। धीरे से वापस पैरों को जोड़ लें, वज्रासन में आ जाएं। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए पहले दंडासन में आ जाएं। अब आप इसमें राइट लेग को फोल्ड करेंगे। इसमें कमर की ट्विस्टिंग होती है, तो राइट लेग को फोल्ड करेंगे और घुटने के साथ ले आएंगे। अब जो आपका राइट हैंड है उसको पीछे ज़मीन पे लगा दें और उसके सहारे बैठेंगे। लेफ्ट हैंड हवा में, लेफ्ट हैंड को ऊपर से लाकर राइट पैर की एंकल को पकड़ लेंगे और जो आपको कंधों से अच्छे से ट्विस्ट देना है
और पीछे देखना है। पीछे वाला जो हाथ है, राइट हैंड जो जमीन पर है, उसकी कोहनी नहीं मुड़ेगी। उसे ना तो ज्यादा दूर रखना है और ना ही बॉडी के बिल्कुल पास। इसी में अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना है तो आप इस हाथ को जमीन पर टिका सकते हैं, लेफ्ट हैंड को जमीन पर टिका सकते हैं एंकल पकड़ने की बजाय। दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट हाथ जमीन पर, राइट हैंड से एंकल के पास ले आए। कमर को पूरी तरह से ट्विस्ट देंगे। नीचे देखेंगे, होल्ड। धीरे से हाथ वापस, दोनों पैर सामने, रिलैक्स। शीतल दंड आसन में रिलैक्स करेंगे। सिटिंग सीरीज के आज हम इतने ही आसन करेंगे कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। अब अगला हम सुपाइन सीरीज यानी कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे, तो उनके लिए रेडी हो जाएं। कमर के बल लेटने वाले आसन की बजाय हम पहले प्रोन सीरीज के कर लेते हैं और लास्ट में कमर के बल लेटने वाले करेंगे। प्रोन सीरीज में पेट के बल पहले आ जाएं, तो पहले पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले मकर आसन। ये रिलैक्सेशन पोज है। दोनों हाथों को गाल के नीचे रख दें, आगे उस पर गाल टिका दें, दोनों पैर साइड में खोल दें और ढीला छोड़ दें बॉडी को। कुछ देर इसी में रहेंगे और पेट के बल लेटने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आसन है इसमें भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ें और पंजों को फैला दें। भुजंगासन के दो वेरिएशन है, सरल भुजंगासन और भुजंगासन। तो पहले हम सरल भुजंगासन करेंगे और फिर भुजंगासन करेंगे। सरल भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ कंधों के नीचे इस प्रकार रख दें कि आपकी कोहनियां जमीन पर रहें, इस तरह से। अब पंजे पीछे फैला कर रखें, गर्दन ऊपर उठाएं और धीरे धीरे छाती भी ऊपर उठाएं। कोशिश करें मैक्सिमम उठने की। ऊपर देखेंगे। इसमें होल्ड करें। वापस अगला इसी में भुजंगासन करेंगे। हाथों को थोड़ा सा और पीछे करें ताकि आपकी कोहनियां हवा में उड़ जाएं। कोहनियों को शरीर से एकदम चिपका के रखेंगे। अब इसमें नाभि तक ऊपर उठ जाएंगे
भुजंगासन, और दृष्टि को भूमध्य यानी कि आईब्रो सेंटर पर रखेंगे। धीरे से वापस मकर आसन में रिलैक्स। अगला आसन करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ साइड पे ले जाएं, ठुड्डी जमीन पर, पैरों को जोड़ लें, पंजे फैला दें। अब दोनों हाथों को थाइज के नीचे डाल देंगे। इसके बाद दोनों पंजों को खींचेंगे पीछे की तरफ, घुटने बिना मोड़े पैरों को हवा में उठाएंगे। अपनी क्षमता अनुसार ही उठाएं। अगर ना उठा पा रहे हो तो आप एक बार में एक पैर को उठा सकते हैं, इस तरह से, और उसे बराबर मात्रा में दोनों पैरों से करेंगे। और अगर उठा पा रहे हैं तो दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। अगर आपको अल्सर्स या हर्निया है तो इस अभ्यास को अवॉइड करें। लोअर बैक पेन में इस आसन से काफी रिलीफ मिलता है। धीरे से पैरों को वापस ले आए। रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। अगला आसन कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। कमर के बल आ जाए, दोनों पैरों को फैला दें, हाथ शरीर के साइड पे। इस सीरीज में सबसे पहला आसन है सेतुबद्ध आसन। सेतुबद्ध आसन करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, एड़ियों को हिप्स के पास में ले आएं। अब अपने हाथों से अपने पैरों की एंकल्स को पकड़ लेंगे, और अगर वहां तक आपके हाथ ना जा रहे हो तो जमीन पर फ्लैट करके रख देंगे। अब अपनी बॉडी को हवा में उठाएंगे, इतना ऊपर उठाएंगे कि आपकी छाती आपकी ठुड्डी से लग जाए। शरीर पर केवल आपके कंधे रहेंगे और आपके पंजे। स्टार्ट करें। सर्वाइकल की बीमारी जिन्हें हो वो इसको अवॉइड करेंगे, और हर्निया की और अल्सर्स की बीमारी वाले इसे नहीं करेंगे। स्टार्ट। धीरे से
वापस ढीला छोड़ दें कमर को, पैरों को ढीला सामने की तरफ। अगला आसन इसमें है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ें, हाथ साइड पर, और पैरों को जमीन से उठा देंगे 30 डिग्री मिलाकर। इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि आपको पेट की ताकत, पेट की मसल्स से ताकत लगाकर पैरों को उठाना है, और कमर आपकी ऊपर की तरफ इस तरह से नहीं उठनी चाहिए। तो कर जाएं उत्तान पादासन। धीरे से वापस। पेट की मसल्स पे जो प्रभाव पड़ा है इस आसन से उसे देख जाएंगे, ढीला छोड़ेंगे मसल्स को। अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। अगला अभ्यास है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में आपको पैरों को 90 डिग्री पर उठाना है इसी तरह से, और ध्यान रहे घुटनों को ना मोड़ें और पेट की ताकत लगाकर ही उठाएं, कमर को जमीन से ना उठाएं। स्टार्ट करेंगे। अर्ध हलासन। हाथ बॉडी के साइड पे ही रहेंगे, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। धीरे से वापस पैरों को जमीन पे, रिलैक्स। अगला आसन करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें, छाती के पास में ले आएं इस तरह से। अब हाथों से ग्रिप करेंगे शिन के ऊपर, फिर ठुड्डी को घुटनों के पास में ले जाकर रख देंगे। इस आसन से पेट की बीमारियां ठीक होती हैं, डाइजेशन अच्छा होता है, और साथ ही शोल्डर की, हिप की, बैक की सब मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर ये आपसे ना हो पा रहा हो तो आप एक पैर से कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप गर्दन को ऊपर ना उठाएं, गर्दन को जमीन पर ही रखे रहें। धीरे से वापस आ जाए। पैरों को फैला दें, रिलैक्स करेंगे। तैयार हो जाएं शवासन के लिए। आसनों के अभ्यास से शरीर पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएंगे। शरीर का एक एक अंग ढीला छोड़ेंगे।
पैरों के अंगूठे से शुरू करके पैरों की उंगलियां ढीली छोड़ें। पंजा, एंकल, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, पूरा पैर ढीला छोड़ देंगे। हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा हाथ एक साथ ढीला छोड़ दें। लोअर बैक को ढीला छोड़ें। पेट की मसल्स को ढीला छोड़ें। ऊपर आए, छाती ढीली छोड़ेंगे। अपर बैक ढीली छोड़ेंगे। गर्दन ढीली छोड़ें। चेहरा, सर, चेहरे की मांसपेशियां सब पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे। सांस पर ध्यान दें। हर भरती हुई श्वास के साथ नई ऊर्जा को अंदर भरेंगे। हर छूटती हुई श्वास के साथ सारी थकान, अकड़ाहट सब कुछ बाहर छोड़ देंगे। 3 गहरी लंबी श्वास भरें। धीरे से वापस बाहर की तरफ आएं। बाहर के वातावरण की आवाजें सुने। शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पैरों की उंगलियां हिलाएं। हाथों की उंगलियां धीरे से हिलाएं। गर्दन को थोड़ा सा राइट और लेफ्ट टिल्ट करेंगे। अब हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं। बाएं करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाएं। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। अब हम ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम की प्रैक्टिसेस करेंगे। शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करें। ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल। स्टार्ट करेंगे हम अनुलोम विलोम से। उसके लिए नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगली थंब के रूट पर लगाएंगे। बाकी 2 उंगली, लास्ट की 2 उंगली जो है, छोटी उंगली और रिंग फिंगर, आपकी खुली रहेंगी। तो इस तरह से बनाकर आप अपनी नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे और खोलेंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे और उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके अंगूठे से खोल देंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। उसके बाद राइट से भरेंगे और फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इस तरह से 5 साइकिल कम से कम करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि लंबी और गहरी सांस भरें। इतनी धीमी हो कि आपको खुद उसकी आवाज़ ना आए। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम के 5 राउंड।
धीरे से आखिरी राउंड पूरा करके अपने दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे। ब्रीथिंग नॉर्मल। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का करेंगे। शीतली प्राणायाम के 2 वेरिएशन हैं, एक बिना कुंभक के और दूसरा विद कुंभक। तो बिना कुंभक में यानी कि आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, कुंभक में आपको ब्रेथ होल्ड करनी होती है। शीतली प्राणायाम के लिए जीभ को रोल करेंगे इस तरह से। तो जीभ के जो साइड हैं उनको रोल करके ऊपर की तरफ ले आएंगे और एक चम्मच की तरह का आकार बनाएंगे। उसके बाद उससे आपको सांस भरनी है। फिर दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ छोड़नी है धीरे धीरे, ये बिना कुंभक के। तो इस तरह से 5 राउंड शीतली प्राणायाम के करें। शीतली प्राणायाम एक ठंडा प्राणायाम है। अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे अवॉइड करेंगे। कर जाएं बाकी के राउंड। आखिरी राउंड करने के बाद रिलैक्स। अगला अभ्यास इसी को कुंभक के साथ करेंगे, केवल 2 राउंड। कुंभक के साथ करने के लिए इस तरह से सांस भरेंगे जैसे पहले किया है, जीभ को रोल करके। उसके बाद सांस को होल्ड करेंगे और साथ ही जालंधर बंद लगाएंगे, यानी कि गर्दन को आगे झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं, वो गर्दन सीधी रखकर ही सांस रोक सकते हैं या फिर बिना कुंभक के ही उसका अभ्यास करें। उसके बाद जब सांस छोड़ने की स्थिति आए तो पहले गर्दन सीधी करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ सांस छोड़ेंगे। इसमें रेशो अभी 1:1:1 का रखेंगे, यानी अगर 5 सेकंड में सांस भर रहे हैं तो 5 सेकंड रोकेंगे और 5 सेकंड में छोड़ेंगे। 2 राउंड इसका अभ्यास करें शीतली प्राणायाम। एक और राउंड।
रिलैक्स। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको दोनों नॉस्ट्रिल से एक साथ इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करते हुए मकार ध्वनि का गुंजन, उसकी आवाज आनी चाहिए इस तरह से। इस ध्वनि को महसूस करेंगे और सिर वाले क्षेत्र में यानी मस्तिष्क के क्षेत्र में इसको इसकी वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। तो स्टार्ट करें भ्रामरी प्राणायाम। पहले हम ये नॉर्मल वाला पोज करेंगे, इसके बाद षणमुखी मुद्रा के साथ इसका अभ्यास करेंगे। 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम बिना षणमुखी मुद्रा के। पहले स्टार्ट करें। इसमें अगला अभ्यास षणमुखी मुद्रा से। षणमुखी मुद्रा लगाने के लिए दोनों अंगूठों को कान पर लगाएं। पहली उंगली आंख पर, दूसरी नॉस्ट्रिल्स के साइड में, तीसरी अपर लिप और चौथी लोअर लिप। इसमें सांस भरेंगे नॉस्ट्रिल से और मकार ध्वनि को उत्पन्न करेंगे। हाथों को इसी मुद्रा में रखेंगे। इसके 3 राउंड का अभ्यास करें। स्टार्ट। जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसको सुनने की कोशिश करें। धीरे से दोनों हाथ घुटनों पर रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद करें। दोनों हाथ रखें ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा करने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे की फिंगर टिप्स को मिलाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे और बाकी 3 उंगलियां खुली छोड़ देंगे। ये मुद्रा बनाने के बाद अपनी रिस्ट को, कलाइयों को घुटनों के ऊपर रख देंगे। हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ होगा, आसमान की तरफ। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर सीधी। ध्यान का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। अपनी सांस पर ध्यान दें। प्राणायाम के अभ्यास से जो प्रभाव पड़ा है उसे देख जाएं। सांस को गहरा और लंबा करते जाएंगे।
अपने आते जाते विचारों को देख जाएं। केवल बाहर से बैठकर अपने विचारों को देखें, विचारों में उलझने की कोशिश ना करें। विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें आते हुए देखें और जाते हुए देखें। आप केवल बाहर से बैठकर इन विचारों को देख रहे हैं। अगर आपको लगे कोई विचार आपको ज़्यादा उलझा रहा है तो तुरंत अपनी सांस पर ध्यान देकर वापस आ जाएं। ये देखें कि आपके जो सहज विचार आते जाते दिख रहे हैं वो कैसे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। विचारों की संख्या अब कम होती जा रही है और मन पूरी तरह से शांत होता चला जा रहा है। मन को पूरी तरह से शांत कर लें। विचारों को देखने के बारे में भी भूल जाएं। केवल और केवल अपनी सांस पर ध्यान देंगे। सांस की गति को देखें, सांस की गहराई, धीरे से वापस बाहर की वातावरण की आवाजें सुनेंगे। इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को बाह्यमुखी करें दोबारा। मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर लगा लें। धीरे से आंखें खोलेंगे। आज का अभ्यास कॉमन योगा प्रोटोकॉल के अनुसार था। उम्मीद है यह अभ्यास आपको पसंद आया होगा और कोशिश करें अपने जीवन में योग को उतारने का। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे अगर आप करते जाएंगे तो फिर आपका मन, आपके बॉडी, आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी आपको इससे कंप्लीट होगा। तो अपनी लाइफ में योग को उतारने की कोशिश करें और अपने लाइफस्टाइल में इसे डालें। और इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद।